सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये युद्ध सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं बल्कि एक ऐसी चाल है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे डरावनी बात, इस युद्ध का असली कारण वो नहीं है जो आपको न्यूज में बताया गया है। इसके पीछे एक ऐसा सपना छिपा है जिसे पूरा होने से रोकना अब किसी के बस में नहीं। धीमी ठंडी हवा, बर्फ से ढके शहर और अचानक गोलियों की आवाज। कहानी शुरू होती है 2014 से, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और यूक्रेन ने पहली बार महसूस किया कि ये शुरुआत है एक बड़े तूफान की। रूस कहता है ये हमारा ऐतिहासिक अधिकार है, यूक्रेन कहता है ये हमारी जमीन है, और दुनिया सिर्फ देखती रह गई। साल 2022, रूस की टैंक कॉलम यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ती है, लेकिन ये हमला सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, ये था प्रभाव, सत्ता और सोवियत दौर को वापस लाने के सपने के लिए। यूक्रेन पश्चिम की तरफ झुक रहा था, नेटो की तरफ, और पुतिन के लिए ये लाल रेखा थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। जब मिसाइलें गिरी, शहर जले और लाखों लोग घरों से भागे, तब दुनिया समझ गई कि ये युद्ध सिर्फ यूरोप का नहीं, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और सत्ता के भविष्य की लड़ाई है। अमेरिका और नेटो पीछे से हथियार भेजते रहे और रूस बार बार चेतावनी देता रहा कि अगर हमने हार मान ली तो दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल उठता है, क्या ये युद्ध खत्म होगा? सच्चाई ये है, दोनों ओर से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन अपनी पहचान बचाना चाहता है, रूस अपने प्रभाव को खोना नहीं चाहता, और बीच में फंसी दुनिया हर दिन एक नए खतरे का इंतजार कर रही है। ऊर्जा संकट, परमाणु धमकी या कोई एक और बड़ा हमला। कहते हैं युद्ध का सबसे खतरनाक पल तब नहीं होता जब बम गिरते हैं, बल्कि तब जब किसी एक की हार तय हो जाती है। और रूस यूक्रेन युद्ध अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक हार पूरे विश्व की तस्वीर बदल देगी। बस सवाल इतना है कि पहला कदम कौन उठाएगा।